सवेरे सवेरे अंजलि को दरवाजे पर खड़ा देखकर लता हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीतलहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने रहस्यमयी सवालों से जल उठा। अंजलि को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। लता ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और अंजलि का हाथ पकड़कर दरवाजे के अंदर ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी लता ने अंजलि से पूछा, क्या बात हो गई? अंजलि, जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखे पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भावों से भरी अंजलि मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि के आंसुओं की धार से लता का ब्लाउज कंधों से भीग गया। लता अंजलि के आंसुओं से भीगे ब्लाउज के गीलेपन से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपटों से घिरने लगा। उसके हृदय सागर में अंजलि के जीवन में आने वाले दुखों के बुदबुदे बनने और फूटने लगे। उसने कंधे से लिपटी अंजलि को पकड़कर झंझोर कर पूछा, अरे तू बताती क्यों नहीं? क्या बात हो गई बेटा? आंसुओं की धार से भीगी अंजलि ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? लता ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। कपिल ने, अंजलि ने सुबकी लेते हुए कहा। कपिल ने? पर क्यों? लता ने भौहें तान कर पूछा। अंजलि थोड़ी झेपी और बोली, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता तो किसको पता? लता ने कहा। माँ, जो आदमी पहली रात को ही अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। लता ने अंजलि की बात सुनकर अपना हाथ माथे पर मार कर कहा, हाय राम, इतनी सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। अब क्या होगा? ये दुनिया क्या कहेगी? जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? लता का दिल अंजलि के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सूरज के ताप से सूखे तालाब की तरह लता के शरीर का रक्त अंजलि के लिए फैसले के ताप से सूखने लगा। लता ने सूखे हल्क से कहा, अंजलि, तूने ये क्या कर दिया? तेरे पापा के बारे में तो तू सोचती, उनकी इज्जत का क्या होगा? तेरे पापा ने कैसे कैसे लाठी पटिंगों से मेरे हाथ तोड़े थे। महीने महीने भर तक शरीर से निशान नहीं मिटते थे। रात दिन दर्द से करहाते हुए निकल जाती थी। तूने देखा था ना? पर मैं क्या तेरे पापा को छोड़कर भाग गई? नहीं ना। माँ की बातें सुन रही अंजलि ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूंगी। लता गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दिया कि उसके साथ ना रहूंगी, पर जब ये बात मोहल्ले पड़ोस को पता लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में गड़ जाएंगे। इस बात का पता है ना तुझे? लता अंजलि की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लांछनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब अंजलि का क्या होगा। लता तभी खुद के पास्ट के बारे में अंजलि को बताने लगती है। जब वह पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी तो उसके घर में कदम रखते ही अंजलि के पापा को ये हिदायत दी गई थी कि अपनी लुगाई को आते आते ही अपने पैरों के तलवों के नीचे नहीं, एड़ी तले कुचल कर रखना। पैरों के तले तो उसे थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह या आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक एक सांस घुट जाएगी और जबान हमेशा के लिए बंद। लता के ससुर जी ने अंजलि के पापा को बोला था कि सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में तो होता है, और उनको जैसी हिदायत दी गई उन्होंने वैसे ही किया। पहली रात को ही हीरालाल ने लता की चोटी खींच 2 लात मारी थी। बाहर बैठी लता की सास कमली जी के जिगर को स्वार पड़ रही थी। आखिर हीरालाल वही कर रहा था जो उनकी माँ कमली चाहती थी। लुगाई को पहली ही रात में ही दबा लिया। उस दिन के बाद लता को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी खुद कोई फैसला ना ले सकी। जरा सा बोलने की हिमाकत करती तो हीरालाल उसके हाथ तोड़ने लगता। लता मन ही मन खूब झटपटाती, लेकिन आखिर चुप हो जाती।
धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरत की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। लता पूरे दिन धूप ताप में घर खेत भैंस ढोरों के काम में कोल्हू का बेल बन पिसती। उसकी सास को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वह रो रो कर सारे बखाने हीरा लाल को सुनाती और वह उसे रुई की तरह धुन देता। एक बार वह गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहां उसे परिवार और अड़ोस पड़ोस की औरतों ने समझाया। वह कहती, चल बावरी, मार पिटाई करने पर ही तू अपने खसम को छोड़कर आ गई। अब क्या दूसरा ब्याह दूसरा खसम करेगी? वह क्या तुझे सोंठ का सीधा मिलेगा? वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या तीसरा खसम करेगी? चाची ने कहा, शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी, यह तो तुम भी जानती हो। इसीलिए ससुराल ही चली जाओ, वहीं जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुनकर लता खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज्यादा काम ना होता। दिन भर जी मिचलाता, काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता, वह अकेली या अनोखी नहीं है जो लाला जनेगी। पूरी दुनिया की औरतें लाला जनती हैं, इसीलिए ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। लता को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त लता को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया और वह वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी धड़ाम से फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पैंदे की जगह से लुचक गई। आवाज सुनकर सास बाहर आई और बोली, देखो कितने ढोंग करती है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंदर चली गई। लता दरवाजे पर ही पड़ी रही। शाम को हीरालाल आया तो माँ जी ने रोना शुरू कर दिया। देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग विद्या रच कर सापन की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेले से मटके लेकर आई थी। हमने भी 9-9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला, पर ऐसे ढोंग तो हमने ना रचे। बेचारी लता को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी माँ जी दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब ना होती। माँ की बातें सुनकर हीरालाल ने जमीन पर पड़ी लता को कसकर 2 लात मारी। वह दर्द से करहा उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह बेइंतहा असीम दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने उजक कर न देखा। पूरी रात भर आंगन में तिल मिलाती रही। सुबह अंजलि ने जन्म ले लिया। अब लता अंजलि के फैसले को लेकर सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसे कदम उठा लिए होते तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी ना पड़ती। अंजलि के इस फैसले से वह बहुत डरी हुई भी थी। अंजलि की जिंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह अंजलि को इस नर्क में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक अंजलि के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतों ने अंजलि को समझाया, लेकिन अंजलि नहीं मानी। वह अड़ी बैठी थी, चाहे जो हो जाए वह अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर अंजलि, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देवे है। अंजलि नहीं मानी, पर अपने पापा के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सोचकर ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। अंजलि के माँ पापा अंजलि को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन अंजलि की सास पल्लू फटका कर बोली, समधन जी यहाँ क्यों आई हो इसको लेकर? हमारे घर को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। लता बोली, समधन जी दामाद ने भी तो सही ना किया। बताओ पहली रात को ऐसे अपनी पत्नी को कौन मारता है? कपिल की माँ तमक कर बोली,
ऐसा है समधन जी, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। क्या तुम्हारे आदमी ने तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाया था? कपिल के पापा ने मुझ पर। हम तो अपने घर और खसम को छोड़कर ना भागे थे। समधन जी तुम सही कह रही हो, पर ये आजकल के नए नवेले बच्चे हैं, अब क्या करें? लता ने कहा, अब क्या करें, ले जाओ अपनी बेटी को वापस। कपिल की मां ने फटाक से कहा। कपिल उस दिन घर पर होता तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। कपिल को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी मां को बताया और अंजलि को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी मां का कहना था, उसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, वह अब इस घर में नहीं आएगी और वह उसके सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती है। कपिल भी माँ की बात नहीं मानता है और अंजलि के गांव जाकर अंजलि के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगता है। कपिल अंजलि से माफी मांगना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। कपिल के रहने की बात अंजलि को उसकी माँ लता बता देती है। अंजलि जहाँ जाती कपिल हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन अंजलि अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और कपिल अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर अंजलि के पास गिरा दी, लेकिन अंजलि ने कपिल की पतंग को एक नजर नहीं देखा और नीचे आ गई। कपिल और अंजलि का यह सिलसिला रोज चलता। कपिल ऐसे ही अपनी पतंग अंजलि के पास गिराता और अंजलि उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से कपिल पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन अंजलि रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से कपिल के ना दिखने पर वह घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी अंजलि कपिल का इंतजार कर रही थी कि तभी कपिल आ गया। उसको देखकर अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वह कपिल को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। अंजलि कपिल को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन कपिल के प्रति कठोर हो रहा था। कपिल जब अपनी पतंग उड़ाता, उसकी पतंग की छाया हवा के रुख के चलते कभी कभी अंजलि के आंगन में जा पड़ती थी। अंजलि उस पतंग की छाया को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर भागती, अपने हाथों की नर्म उंगलियों से उस छाया को छूने की कोशिश करती। अंजलि कपिल को एक प्रेमी के रूप में चाहने लगी थी। एक दिन अंजलि बाजार जा रही थी। कपिल उसके पास आया और बोला, अंजलि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अंजलि ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, कपिल मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। कपिल बोला, देखे तो देख ले कोई, तुम मेरी बीवी हो। अंजलि ने कहा, कपिल मुझे जाने दो। कपिल बोला, अंजलि मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूंगा। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से चली गई। कपिल की आंखें भी नम हो जाती हैं और वह अंजलि को आवाज लगाता है, अंजलि अंजलि। अंजलि को बाजार से लौटते वक्त कुछ लड़के छेड़ते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, सुना है इसका आदमी शादी की पहली रात को कुछ कर नहीं पाया, इसीलिए ये इसे उसी रात छोड़कर भाग आई। और फिर अंजलि की थोड़ी पकड़ता है, जाने मन मुझे एक मौका दे, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। इतने में वहां कपिल आ जाता है और अंजलि से कहता है, अंजलि तुम जाओ यहाँ से। और तभी अंजलि वहां से चली जाती है। अगले दिन अंजलि छत पर कपिल का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। अपनी माँ को देखकर अंजलि इधर उधर टहलने लग जाती है। लता ने अंजलि से कहा, कपिल का इंतजार कर रही है। अंजलि थोड़ी झेप कर बोली, नहीं तो माँ। लता ने कहा, तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर क्या देख रही हो? माँ हूं मैं तेरी, सब समझती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ कपिल से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रही है वह नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई हैं, वो अस्पताल में है। ये सुनकर अंजलि के दिल को धक्का लगता है और वह मन ही मन सोचती है, वो तो मैं थी। अंजलि अपनी माँ से बिना कुछ बोले भाग कर नीचे आ जाती है और शाम को सबसे छिपकर कपिल को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कपिल को देखने के बाद जब वह वापस आती है तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और अंजलि से कहती है, अंजलि जब तू कपिल से इतनी मोहब्बत करती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाती? अंजलि नजरें झुकाकर बोली,
मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। लता बोली, लेकिन जब तू उससे प्यार ही नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई थी? अंजलि चुपचाप वहां से चली गई और लता उसकी तरफ देखती रही। अंजलि बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगी, न खाती न पीती न हंसती। ये देखकर उसकी माँ बहुत दुखी होती। एक दिन लता ने कहा, अंजलि कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है, कपिल की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन लता रोते घबराते अंजलि के पास आई। अंजलि, अंजलि, अंजलि बिटिया, कपिल को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गया। ये सुन अंजलि के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल आती है और कपिल के ढके शव को देखकर चीख कर रोती है और कहती है, कपिल तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। कपिल, कपिल, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अंजलि के कानों में अचानक आवाज आती है, तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ? उसने अंजलि की माँ से कहा। अंजलि कपिल को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके शव की तरफ देखकर अंजलि कहती है, इसमें कौन है? उसमें से कपिल के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ भाभी। अंजलि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये सब क्या है कपिल? कपिल ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया कि अंजलि तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर पता नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है। कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने ये सब कुछ कर दिया। कपिल अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी अंजलि के सिर पर उड़ाकर कहता है, चलें अब अपने घर। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।